गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका सिन मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की मिट्टी का पार्ट 2। इससे पहले हम राजस्थान के राज्य कृषि विभाग द्वारा जो वर्गीकरण किए गए थे मिट्टी का, उसके बारे में डिस्कस किया था तथा राज्य के भूभौतिक प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा का उसका डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिट्टी क्या है? मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के अनवरत टूटने से तथा विघटन से उत्पन्न सामग्री एवं उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति, अन्य जैविक प्रभाव से जो अनवरत लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों, मिट्टी पर, चट्टानों पर वनस्पति, जैविक क्रियाओं, वायु, जल, तापमान आदि का योगदान रहता है। चलिए मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहला है ऊपर मिट्टी के प्रकार और क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसमें यह मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर रेत के विशाल टीले बनते हैं। दोस्तों, मिट्टी के नाम से अंदाज़ा लगता है रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, और इसका अन्य नाम है वही दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। कण कैसे होते हैं इसके? मोटे होते हैं, नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ये नमी धारण करने की क्षमता कम, यहाँ कम कर लेना, नमी धारण की क्षमता कम होती है कि कण मोटे होते हैं। इससे क्या है, पानी होता है मोटे कणों की वजह से नीचे चला जाता है। नाइट्रोजनी एवं कार्बनिक लवणों और जैविक अंश की मात्रा की अल्पता होती है। नाइट्रोजन जो बहुत ज़रूरी होती है मिट्टी के लिए, उसकी अल्पता होती है। जैविक अंश मरुस्थलीय मिट्टी मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे आदि चीज़ें जो मिलते नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पर जैविक अंश की कम होगी। कैल्शियम से फास्फेट लवणों की अधिकता होगी। कैल्शियम तथा फास्फेट लवणों की अधिकता होगी। अब ये मिट्टी बाजरा, मोठ, मूंग की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी के 4 प्रकार बताए गए हैं। मिट्टी 4 प्रकार की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रकार की होती है। पहली है दोस्तों रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। पीले भूरे रंग की या लाल रंग की ये मिट्टी होती है। नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, चूरू और झुंझुनू। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? वापस नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, झुंझुनू, चूरू। 6 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। डिस्ट्रिक्टों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाल ये आपको रटने होंगे। इस मिट्टी की जो जल सोखने की जो है क्षमता दोस्तों बहुत कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाल रेतीली मिट्टी की। अगर पानी की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ये मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, वैसी मिट्टी अनुपजाऊ होती है। बात करते हैं दूसरी पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी टाइप 2 कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नागौर व पाली में। कहाँ पाई जाती है? नागौर व पाली में। तीसरी है दोस्तों खारी मिट्टी। खारी मिट्टी जो पाई जाती है नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। जो आंतरिक प्रवाह वाले बेसन है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा होती है, इसलिए इस मिट्टी को खारी मिट्टी कहते हैं। नागौर है, जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, इस वजह से खारी मृदा पाई जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट है रेतीली बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी। यह जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू
में आदि डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसका वही कार्बनिक एवं नाइट्रोजनी जो लवण होते हैं उनकी अल्पता होती है, जैविक पदार्थों की कमी और कैल्शियम कम लवणों की मात्रा अधिक होती है। इसमें पीएच मान जो है अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भूरी मिट्टी की। ये दूसरे नंबर की, पहले हम की थी रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, इसके 4 प्रकार बताए थे, उनको हम डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? भूरी मिट्टी आपके भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर में, करौली में और राजसमंद के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजनी और फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। बनास नदी जहाँ से बहती है और जहाँ ख़त्म होती है, सवाई माधोपुर में चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सवाई माधोपुर तक ये मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी, इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है दोस्तों, इसलिए इस वजह इसका नाम, इसका जो कलर है लाल रंग का होता है। मैंने आपको बताया था जब हम राज्य के कृषि विभाग के वर्गीकरण की पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था जो लाल लोम मिट्टी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे लाल दोमट मिट्टी को, जो लाल लोम मिट्टी भी कहते हैं। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है तथा चित्तौड़गढ़ उदयपुर के कुछ भागों में भी ये पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर के कुछ भागों में ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बारीक कण होते हैं इसलिए नमी धारण की क्षमता अद्भुत होती है। बारीक कण होते हैं दोस्तों। पोटासियम लौह तत्वों की अधिकता होती है। पोटासियम लौह तत्वों की अधिकता होती है। लौह तत्वों की अधिकता की वजह से ये मिट्टी लाल रंग की होती है। और फसल की बात करें तो ये मक्का, चावल, गन्ना की फसल होती है। इसमें काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है फसल के हिसाब से देखी जाए तो। अब बात करें तो काली मध्यम काली मिट्टी। काली या मध्यम काली मिट्टी यह गहरे भूरे रंग की व काले रंग की मृदा होती है। अगर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हाड़ौती के पठार का जो भाग है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ज़िले में ये मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग है राजस्थान का, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब विशेषता क्या है इसकी? दोस्तों ये भाई विशेषताएँ भाई फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की अल्पता होती है। फास्फेट कम मिलेगा, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ तत्व इसमें कम मिलेंगे। कैल्शियम व पोटास की पर्याप्त मात्रा इसमें होती है। अगर इसकी फसल की बात करें तो दोस्तों जो भी व्यापारिक फसलें हमारी राजस्थान में होती हैं, व्यापारिक फसलें जो भी राजस्थान में होती है वो सारी फसलें इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में होती हैं। जैसे कपास है, मूंगफली है, दाल है आदि मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों ये काली या मध्यम काली मिट्टी है, इसमें कछारी मिट्टी का भी मिश्रण है। कछारी मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, उसका थोड़ा सा मिश्रण है। अब बात करते हैं मिश्रित काली मिट्टी। मिश्रित काली लाल काली मिट्टी दोस्तों, ये लाल और है इसमें। मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी दोस्तों भीलवाड़ा जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के पूर्वी भागों में ये पाई जाती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की अल्पता होती है। यह दोस्तों मिट्टी मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है उसका एक विस्तार मात्र है, उसी का एक विस्तार है दोस्तों। इस मिट्टी को बलुई दोमट या बलुई मटियार मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मटियार मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब हम राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, बलुई मटियार जो मटियार मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है?
बना वो छप्पन के मैदान में या बनास बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ठीक है। कपास और मक्का खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब बात करते हैं लवड़ी मिट्टी की। लवड़ी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से ये निम्न भूभागों में उपलब्ध होती है, जहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो लवणी झीलों के आसपास से जो क्षेत्र है वहाँ पर लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में और राष्ट्र के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। सिंचाई की समस्या पर यह क्षारीय लवणीयता में वृद्धि हो जाती है। जब इस मिट्टी में सिंचाई होती है तो इसमें जो क्षारीय और लवणीय भागों हैं वहाँ पे इसमें क्षारीयता आ जाती है अधिक सिंचाई पर। और यह विशेषकर जो नहरी इलाके हैं वहाँ पर ये समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं जलोढ़ व कछारी मिट्टी की। जलोढ़ कछारी मिट्टी हमारे भारत की सबसे अच्छी मिट्टी है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक में ये मिट्टी पाई जाती है। अलवर भरतपुर के पूरे क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है और जयपुर और टोंक के कुछ क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। नाइट्रोजन तत्वों की, कार्बनिक तत्वों की बहुत बहुलता होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी जो गंगानगर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की अल्पता होती है। ठीक है दोस्तों। शायद दो मिट्टी और रह गई, मैं आपको पढ़ाई नहीं है। एक है सिरोजम मिट्टी। कौन सी? सिरोजम मिट्टी। या धूसर मिट्टी। क्या कौन से कहते हैं? धूसर मिट्टी। यह अरावली के जो पश्चिमी भाग है, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर, झुंझुनू, सीकर क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। सीकर व सिरोही में रंग पीला भूरा होता है। जो उर्वरक शक्ति है इसकी वो कम होती है। रेत की प्रधानता होती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों का मात्रा कम होती है। क्षारीय लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। ये इसकी विशेषता थी। एक मिट्टी और है दोस्तों, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। कौन सी? मिश्रित लाल पीली मिट्टी। यह सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद भागों में पाई जाती है। यह चीका व दोमट दोनों मृदाओं मिलती है इसमें। चीका मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों मृदाओं का समावेश होता है इसमें। लौह क्षार की अधिकता होती है। बाकी आपके नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी अल्पता होती है। नमी धारण करने की क्षमता अद्भुत है इसकी। ठीक है दोस्तों। इसका लाल और पीला रंग जो होता है लौह ऑक्साइड की अधिकता की वजह से होता है। ये अभी राजस्थान की कुछ मिट्टियाँ थीं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा मिश्रित लाल पीली मिट्टी, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों। सिरोजम और धूसर मिट्टी, इसके बारे में मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया था। आप इसको आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और वर्गीकरण भी हैं। राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण किया है। राजस्थान की मिट्टियों का जो वैज्ञानिक पद्धति से जो वर्गीकरण किया गया उसमें हमारे राजस्थान में पाँच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली बात करते हैं एरिडोसोल्स मिट्टी। एरिड को हिंदी में कहते हैं शुष्क। इसका मतलब एरिडो से याद रखना। यह मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और अपना राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान, अरावली का पश्चिमी भाग, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, पाली, जालौर। इसको एक खनिज मृदा भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में खनिज की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों। इसका उप मृदा कण है ऑर्थेड है। उप मृदा कण ऑर्थेड है दोस्तों, याद रखना है आपको।
अल्फी का मतलब होता है दोस्तों भूरी मिट्टी। अल्फी का मतलब होता है भूरी मिट्टी। अल्फी जो सोल्स मृदा है वो अमेरिकी अमेरिकी मृदा कोटि की एक मृदा है। ठीक है दोस्तों। अब जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ यह मृदा मिलती है। भूरी मृदा है दोस्तों अल्फी का मतलब। उपमृदाकरण है इसका हेप्लू स्थालफास। हेप्लू स्थालफास इसका उपमृदाकरण है और और्जलिक स्तर में यह मृदा पाई जाती है। और्जलिक स्तर में यह मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं वर्टिसोल्स की। वर्टिसोल्स दोस्तों जिसे हम आर्द्र मृदा भी कहते हैं, जहाँ पर नमी और आर्द्रता पाई जाती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है दोस्तों हमारा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके अलावा कुछ अन्य और भी हैं, जैसे भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। और इसके उपमृदाकरण की बात करें तो दोस्तों स्टेटस इसका उपमृदाकरण कण है, लेकिन राज्य में स्टेटस मृदाकण के जो अन्य नाम हैं वो हैं पैलियो स्टेटस और क्रोम स्टेटस। ठीक है, ये दो मृदाकण राजस्थान में पाए जाते हैं। ये स्टेटस मृदाकण के ही भाग हैं। अब बात करते हैं एंटीसोल मृदा की। एंटीसोल मृदा राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। एंटीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में मृदा पाई जाती है। इस मृदा के दो कण हैं, एक सामेंट्स एक फ्लूवेंट्स। सामेंट्स का एक मृदा कण है जिसे टोरी सामेंट्स उपकण कहते हैं, और फ्लूवेंट्स के दो मृदा कण हैं जिन्हें टोरी फ्लूवेंट्स और ओस्टी फ्लूवेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। हल्का पीला भूरा होता है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल मृदा जो है अर्धशुष्क राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्र से लेकर आर्द्र जलवायु तक के जिलों में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन शुष्क जलवायु में मृदा कभी नहीं पाई जाएगी। और ज़िले हैं इसके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। और मृदा कण है दोस्तों इसका याद रखना ओस्टोकैप्टस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इक्का दुक्का एग्जाम में इनके मृदा कण पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारी राजस्थान की मिट्टी में मृदा कण का टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।